वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, हमने सोचा पहले पैसा इकट्ठा करते हैं फिर अवाम पर लगाएंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। ये सोच गलत थी। माजी में गलत मौशी पॉलिसीज़ अख्तियार की गई। हमें ये प्रोग्राम 74 साल कबल ही शुरू कर देना चाहिए था। रियासत मदीना दुनिया की कामयाब तरीन और मिसाली रियासत थी। चीन ने लोगों को उठाने के लिए रियासत मदीना जैसे इक़दाम किए। प्रोग्राम के तहत 37 लाख घरानों को 1400 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे मिलेंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि माशी तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। प्रोग्राम से महरूम तबके को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। ICIJ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानी नामों में सियासी रहनुमा, साबिक फौजी ऑफिसर्स और कारोबारी शख्सियात शामिल। वफाकी वज़रा शौकत तरीन, मोनिस इलाही और सेनेटर फैसल वावडा भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान का नाम भी शामिल। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के अहल खाना के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी, इसाक डार के बेटे और शर्जील मेमन के नाम पर भी ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड। साबिक मुआविन खुसूसी वक़ार मकसूद के बेटे का नाम भी पेपर्स में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों से तहकीकात का ऐलान। अशराफिया की गैर कानूनी दौलत मंजर आम पर लाने का खैर मकदम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने चोरी शुदा असासों का तखमीना $7 ट्रिलियन लगाया है। ये दौलत बड़े पैमाने पर ऑफशोर टैक्स हेवन्स में मुंतकिल की गई। तरक्की पजीर दुनिया की अशराफिया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दौलत लूट रही है। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी निकल आए। कतर, यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के हुक्मरान भी ऑफशोर कंपनियां बनाने वालों में शामिल। रूस और आज़रबाईजान के सुदूर, चेक रिपब्लिक और लबनान के वज़राए आज़म भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के नाम भी ऑफशोर कंपनी। गुलकारा शकीरा, साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम भी ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड है। सरतापा करप्शन में लथड़े नून लीगियों पर पेंडोरा लीक्स मायूसी की बिजली बनकर गिरी। वजीर आजम के ऑफशोर कंपनीज का शोर मचाने वालों को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा कि नारोवा के अरस्तु एहसन इकबाल को अब चुल्लू भर पानी की तलाश होनी चाहिए। वजीर आजम की जानिब से पेंडोरा पेपर्स में करप्शन साबित होने पर सजा देने का ऐलान दिलेराना क़यादत की मिसाल करार। नून लीग का जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनी होने की झूठी खबर चलाने वाले चैनल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि जुनैद सफदर के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाने वाले माजरत करें। फेक न्यूज़ पर पैमरा से इमरान खान, फवाद चौधरी, PTV और दीगर चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चौधरी परवेज और मोनिस इलाही के तमाम असाद से डिक्लेयर्ड है। मोनिस इलाही का नाम पेंडोरा पेपर्स में आने पर काफली का रद्दमल। तर्जुमान ने कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फाइलों में गलत और गुमराहकुन मवाद भरा गया। नाम नेहाद एहतसाब के नाम पर हक़ाइक़ के बरक्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया, जिसका मकसद बेबुनियाद आदाद शुमार की बुनियाद पर कार्रवाई करना है। हुकूमत पाकिस्तान और सिविल एविएशन का दबाव काम आ गया। कुवैत ने पाकिस्तानी जहाज़ों और पायलट्स पर आयद खुद साख्ता पाबंदी हटा दी। PIA को कुवैत के लिए दोबारा परवाज़ों की इजाज़त मिल गई। PIA अपने ऑपरेशन का आगाज़ हफ्तावार दोनों परवाज़ों से करेगी। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक कहते हैं कि कामयाबी में वज़ारत ख़ारजा, कुवैत में पाकिस्तानी सफ़ीर और पाकिस्तान में कुवैती सफ़ीर का अहम किरदार रहा। मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद जाम बहक। 24 घंटों में 1490 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,893। गुज़िश्ता रोज 52,415 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.8%।
कॉमेडी किंग उमर शरीफ के बिछड़ने पर दुनिया भर में मद्दाह गमगीन। कराची में सियासी समाजी कारकुनों और फनकारों की अहल खाना से ताज़ियत। मौलाना बशीर अहमद फारूकी का कहना है कि अहल खाना की दरख्वास्त पर उमर शरीफ की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊँगा। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में तदफीन की तैयारियाँ। आज जर्मनी में डेथ सर्टिफिकेट जारी होने का इम्कान है, जिसके बाद मैयत को कराची मुंतकिल किया जाएगा। भारत खत्ते में दहशतगर्दों का सबसे बड़ा सहूलतकार और अमन का दुश्मन है। मोदी के होते हुए खत्ते में अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। कश्मीर में जारी भारतीय दहशतगर्दी पर दुनिया की खामोशी भी किसी जुर्म से कम नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह की मुलाकात में गुफ्तगू। नाज शाह कहने लगी, दुनिया में अमन के लिए मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन का हल करना लाजिम हो चुका। इस हवाले से हर लम्हा बरतानवी पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज बुलंद कर रही हैं। शरीफ के इंतकाल के बाद सियासी, समाजी और जिंदगी के शोबे से ताल्लुक़ वाले अफराद ताज़ियत के लिए उनके घर पहुँच रहे हैं। उमर शरीफ, जिनका अब से कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था, कराची में उनके रहायशगाह पर सियासी कारकुनान, समाजी कारकुनान और फ़नकारों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां लोगों की एक बड़ी तादाद है। मुसलसल वो उमर शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। ताज़ियत का सिलसिला जारी है। उमर शरीफ लेजेंड कॉमेडियन, पाकिस्तान के एक बड़ा नुकसान, जो अब से कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए। उनको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत ख़राब हुई और एयर एम्बुलेंस को जर्मनी में उतारना पड़ा। जर्मनी में उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई और उनको ICU में रखा गया, लेकिन वो जहाँ पर ना हो सके। आपको बताएं कि उमर शरीफ, जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है, दुनिया भर के अखबारात और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला भी जारी है। हमारे नुमाइंदे हमजा राशिद इस वक्त उमर शरीफ के घर मौजूद हैं। हमजा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बर्र सग़ीर के अंदर बिलखुसूस और पूरी दुनिया के अंदर ही पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कॉमेडी किंग उमर शरीफ जो है अब हम में नहीं रहे। और उमर शरीफ जो है काफ़ी अरसे से ही अलील थे और इनको जो है कराची के निजी अस्पताल में जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, जिसके बाद जो है इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज थी और हुकूमत वक्त की जानिब से जो है इनके साथ ताउन किया गया और 28 तारीख को जो है इनको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए USA रवाना किया गया। लेकिन रास्ते में जो है तबीयत ख़राब होने के बाइस उमर शरीफ जो कि कॉमेडी किंग है, उनको जर्मनी में जो है वक्ती तौर पर वहाँ पर इलाज के लिए मुकामी अस्पताल के अंदर रोका गया था, जहाँ पर जो है वो जाबर ना हो सके और उनकी अफसोसनाक खबर जो है पाकिस्तान के अंदर पहुँची, जिसके बाद जो है शहरियों को बिलखुसूस और जो उनके अहल खाना है उनको काफ़ी ज़्यादा अफसरदा कर दिया। इस वक्त हम नुमाइंदा अब तक हमजा राशिद हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि उमर शरीफ, जिन्होंने कॉमेडी का आगाज़ 14 साल की उम्र से शुरू किया था और स्टेज पे पहली मर्तबा ही उनके ड्रामे को, उनके टैलेंट को वो दाद मिली कि जिसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इस वक्त उनके घर के बाहर लोगों का तांता बंधा हुआ है। हमजा राशिद, बताइएगा क्या कहा गया है, जैसे खाकी कब तक पहुँचेगा? जी बिल्कुल, जो हुकूमत वक्त है और अहल खाना है उनकी जानिब से मुमकिन तौर पर ये कहा गया है कि जो उमर शरीफ का जस्ते खाकी है वो तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है कल या परसों तक जो है पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अगर उनकी कब्र की बात की जाए तो उमर शरीफ ने जो है वसीयत की थी, जो कि उनके साहबजादे जवाद उमर की जानिब से कहा गया है कि उनकी वसीयत के अंदर ये बात शामिल थी कि उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में जो है सुपुर्द खाक किया जाए। उस तमाम तर इंतजामात के जो पेश नज़र अब से कुछ देर बाद जो उमर शरीफ के बेटे हैं वो जवाद उमर जो है अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार जाएंगे और वहाँ पर जो है तमाम तर कब्र का जायज़ा लेंगे और कब्र की जो तमाम तर तैयारी है उसको मुकम्मल करेंगे। उमर शरीफ का जस्ते खाकी जो है तकरीबन मुमकिन तौर पर कहा गया कि कल या परसों जो है पाकिस्तान पहुँच जाएगा, जिसके बाद जो है उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उनको जो है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक ये खबर थी शहरियों के लिए, क्योंकि उमर शरीफ जो है 14 साल की उम्र से ही जो है शहरियों
को और बिलखुसूस जो कराची के शहरी हैं उनके चेहरों पर जो है मुस्कुराहट बिखेर रहे थे। और उमर शरीफ के जाने से जो दीगर कॉमेडियन है जो कि स्टेज शो में उनके साथ किरदार अदा करते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हैं। और उनकी जानिब से कहा गया है कि उमर शरीफ की जो कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता पाकिस्तान, और बल्कि दुनिया भर के अंदर जो है उमर शरीफ ने बिल्कुल पाकिस्तान का नाम रोशन किया और कॉमेडी के अंदर जो है पाकिस्तान को अव्वल नंबर के ऊपर रखा। उमर शरीफ जो है 28 सितंबर को यहाँ से इलाज के लिए बाहर मुल्क गए थे और हफ्ते के रोज़ जो है वो अफसोसनाक खबर पाकिस्तानियों को